इस वीडियो में बात करने वाला हूं दोस्तों इंडिया के प्लेइंग 11 के लिए सेकंड T20 में क्या करना होगा इंडिया को जीतने के लिए। उससे पहले बात कर लेता हूं जो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी पिछला मैच जो खत्म हुआ था उसमें। अब बात यह हुई थी दोस्तों कि जडेजा जो है उनको लग गई थी बॉल सर पे, तो उनको लगी बॉल सर पे तो उन्होंने बैटिंग कंटिन्यू की एंड उसके बाद बैटिंग का सब्स्टिट्यूट लिया, उन्होंने प्लेयर सब्स्टिट्यूट लिया, सुपर सब लिया। तो ऑस्ट्रेलिया का कहना ये था कि जब आपके सर पे बॉल लग गई थी तो आपको ये लेना नहीं चाहिए था ना, और अगर लिया भी तो फिर चाहल से बैटिंग करा लेते उसी टाइम। तो और चाहल ने जाके 3 विकेट भी ले लिए, मैन ऑफ द मैच हो गए। तो जाहिर सी बात है थोड़ा तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को गुस्सा आया ही होगा, तो इसलिए वो थोड़े से नाराज़ हैं। और ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो प्लेयर्स हैं उनके भी रिएक्शन थोड़े से आए हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो रिएक्शन उनके आए हैं जो आईपीएल में इन्वॉल्व नहीं है, जैसे माइकल वॉन हो गए, टॉम मूडी हो गए एंड एंड्रिक्स हो गए, उनके रिएक्शन आए ज़्यादातर। बाकी और किसी के रिएक्शन नहीं आए, बट गावस्कर ने कहा है कि भाई ये बिल्कुल सही किया इंडिया ने। अब जो भी हो दोस्तों आप उसको जज कर सकते हैं, कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि ये क्या था और क्या नहीं, सही था या गलत। अब बात करते हैं इंडिया के सेकंड मैच जो सिडनी में होने वाला है। सेम टाइमिंग रहेगी इंडियन स्टैंडर्ड 1:40 PM के हिसाब से। अब आप देख सकते हैं 1:40 पे मैच, एंड ये जो मैच होने वाला है सिडनी पे होने वाला है। 2 ही जगह ये मैच हो रहे हैं, सिडनी कैनबरा। तो सिडनी की जो पिच है काफ़ी फ्लैट होती है। अब मैं इंडिया की अगर टीम की बात करूं, जडेजा तो सीरीज से ही बाहर हो गए हैं इंजरी के कारण। अब ये इंडिया को बहुत बड़ा धचका लगा है, क्योंकि ओडीआई सीरीज की बात करें या आईपीएल की बात करें या बात करें T20 की, तो जडेजा ही एक ऐसे प्लेयर है जो नज़र आए कि डोमिनेट कर सकते हैं अपोनेंट बॉलिंग को और इंडिया को दे सकते हैं एक शानदार फिनिश। अब जडेजा इंजर्ड हो गए हैं तो अब करेगी क्या इंडिया। अब अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं दोस्तों, तो प्लेइंग 11 आपके सामने अब आ रही होगी। आप देखिए मेरे हिसाब से क्या प्लेइंग 11 है, मैंने क्यों चुनी है मैं बताता हूं। मोहम्मद शमी दोस्तों मुझे लगे नहीं कि काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, बहुत ही बुरी उन्होंने बॉलिंग कराई है दोस्तों। और तो मोहम्मद शमी की जगह बुमराह ऑटोमेटिकली इन होते हैं। पहली बात तो मुझे यही समझ में नहीं आया कि उनको रेस्ट क्यों दिया गया। फ्लैट पिच होगी, मोहम्मद शमी वैसे ही लेंथ बॉल्स काफ़ी ज़्यादा डालते हैं और जो शॉर्ट बॉल भी डालते हैं वो भी नोज तक होती नहीं, तो हिटिंग करने का अगले के पास चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। काफ़ी रन्स उनको पड़ सकते हैं। और डेथ ओवर्स में भी आपने देखा होगा पिछले मैच में शामी को काफ़ी रन्स पड़ गए दोस्तों। और अगर बात करूं कि अब दूसरा प्लेयर कौन है जो इन हो सकता है, अब वो भी आप जानते हैं कि वो चाहल होंगे ऑटोमेटिकली जडेजा की जगह, क्योंकि दोस्तों चाहल ने अच्छी बॉलिंग कराई। ऑल दो कहना ये था कप्तान का कि उन्होंने इसलिए अच्छी बॉलिंग कराई, या चाहल का कहना ये था क्योंकि प्रेशर नहीं था उनके ऊपर, कुछ भी प्रेशर नहीं था तो उन्होंने खुले दिल से जाके बॉलिंग कराई तो विकेट्स वो ले गए। अगर तो इसका मतलब ये है जब कप्तान होते हैं विराट कोहली तो प्रेशर डालते हैं क्या जो प्लेयर खेल रहे होते हैं उनके ऊपर कि वो परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर ऐसा है तो ये बड़ी बुरी बात है। लेकिन दोस्तों उन्होंने परफॉर्मेंस तो अच्छी दी और बहुत ज़्यादा मतलब उनके ऊपर दबाव बन गया विराट कोहली के ऊपर कि चाहल को वो अंदर लाए, तो चाहल तो खेलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब बड़ी दिक्कत आ गई ऑलराउंडर की, क्या करें क्योंकि जडेजा तो अब है नहीं, तो हार्दिक पांड्या को संभालनी पड़ेगी नीचे की पूरी बैटिंग। और अब ऐसा तो है नहीं कि एक बॉलर को बिठा देगी इंडिया, क्योंकि अब थोड़ा सा कम्बिनेशन ख़राब हो गया, क्योंकि जडेजा जो आके फिनिश दे रहे थे वो तो अब मिलेगा नहीं इंडिया को। हाँ एक बॉलर आपको थोड़ा सा बेहतर मिल जाएगा चाहल, लेकिन प्रॉब्लम तो काफ़ी है क्योंकि इंडिया फिनिश ही नहीं कर पा रही है एंड स्टार्ट भी अच्छा नहीं मिल रहा। तो जो अब ऊपर के बैट्समैन है जैसे मनीष पांडे लगे कि कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है, स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, तो क्या वो बाहर हो सकते हैं, अय्यर आ सकते हैं। मेरा मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक मैच उनको और दें और उसके बाद देखें। लेकिन कुछ भी हो सकता है इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं। लेकिन ऊपर के जो बैट्समैन है जैसे धवन हो गए, या दोस्तों धवन के साथ साथ अगर हम बात करें मनीष पांडे हो गए या संजू सैमसन हो गए, इतने मौके आपको मिलने नहीं वाले हैं आगे चल के, तो आपको थोड़ा सा मौके बुलाने पड़ेंगे। एक 50 तो मारो ना यार, कम से कम 3 में से एक तो 50 मारो कि कंटेंशन में आओ अगली बार आप सिलेक्ट होने की। तो बैट्समैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब फ्लैट पिच होगी, ऑस्ट्रेलिया जीतने के मूड में आएगी, क्योंकि अगर वो मैच हार गई ऑस्ट्रेलिया कल वाला तो अब सीरीज भी गई हाथ से, तो बहुत टफ कंपटीशन वो देने वाले हैं और इंडिया को फील्डिंग अपनी ऊपर करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा विराट कोहली से भी कैच छूट गया था दोस्तों, तो फील्डिंग का स्टैंडर्ड समझ में नहीं आ रहा कि इस सीरीज में कहाँ चला गया इंडिया का। तो पिछला मैच ऑल दो 11 रन से इंडिया जीत तो गई, लेकिन उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी थी। आप सोचिए अगर चाहल बॉलिंग नहीं करा रहे होते, जडेजा होते, विकेट्स नहीं मिलते, तो इंडिया जीत पाती क्या, क्योंकि चाहल ने ही फिंच को आउट किया ना, चाहल ने ही
स्मिथ को आउट किया, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्लस था इंडिया के लिए, एक बैट्समैन एक्स्ट्रा, एक बॉलर एक्स्ट्रा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अब जडेजा नहीं होने वाले, अब फिनिश की प्रॉब्लम आ गई है, कप्तान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप अगर मार रहे हो शॉट तो पूरे शॉट मारो, या आधा दिल से आप ये शॉट मत उठा दो आधे दिल से कि मतलब रोकने जा रहे हो मारने जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। खेलना है तो स्पिनर पे पूरा शॉट खेलो, डर के खेलोगे ना आप लेग स्पिनर पे फंसते ही रहोगे, कंफ्यूजन होती ही रहेगी। यही आपके साथ प्रॉब्लम आ गई है अब लेग स्पिनर पे विराट कोहली को। आपको थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा उनके ऊपर चढ़ के खेलना पड़ेगा, आगे आप निकल के शॉट्स खेल सकते हो, उनको इतनी आपके अंदर क्वालिटी है, तो उनको थोड़ा सा अपना लेवल अप करना पड़ेगा। विराट कोहली को जो प्रॉब्लम उनको लेग स्पिनर के साथ आ रही है कुछ ज़्यादा ही आजकल, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों है, लेकिन उनको पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्वेप्सन जैसे, मतलब अब क्या कहूँ मैं कि बिल्कुल ही बेकार लेग स्पिनर, उन पे भी आपको प्रॉब्लम आ गई जो कि डेब्यू कर रहे थे। तो ये तो बड़ी कंसर्न की बात है। और रोहित शर्मा इस टीम में है नहीं, तो इंडिया के लिए मतलब सॉलिडिटी कौन दे। तो केएल राहुल को कुछ लोग कह रहे हैं कि स्लो इनिंग खेल रहे हैं, उनको खेलनी पड़ रही है क्योंकि उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलनी पड़ रही है। उनके साथ कप्तान नहीं है, या रोहित नहीं है, या धोनी नहीं है कि केएल राहुल मतलब अपना पूरा खुल के खेल सके। तो ये थोड़ी सी उनके साथ प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन दोस्तों अगर पूरी बात करें मैच की तो काफ़ी कांटेदार मैच होने वाला है, टक्कर वाला मैच होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया जीतने के मूड से आएगी ताकि 1-1 करके सीरीज़ को ख़त्म कर सके। लेकिन इंडिया को 2-3 चीज़ें ही ठीक करनी है, उनको फील्डिंग अपनी सही करनी है, बैट्समैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ये 2 चीज़ें इंडिया को ठीक करनी है। बॉलिंग लाइनअप ऐसी है कि 160-170 का टोटल डिफेंड कर सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो 160 से 180 के बीच का टोटल होगा, जो कि इस ग्राउंड पर अच्छा होगा। सिडनी वाले पे फ्लैट विकेट है। और अगर मैं बात करूं मैच कौन जीत सकता है दोस्तों, तो मैं दूंगा दोस्तों 55% चांस ऑस्ट्रेलिया को, 45% इंडिया को, जडेजा की वजह से। और मुझे देखना भी है कि क्या इंडिया जडेजा के बिना जीत पाएगी, क्योंकि सीरीज़ में उन्होंने काफ़ी परफॉर्मेंस दी है, तो काफ़ी टफ इंडिया के लिए होने वाला है। इसलिए मैंने ऐसे जो प्रेडिक्शन के चांस दिए हैं 55% ऑस्ट्रेलिया को दिए हैं। पर इंडिया इतनी आसानी से हार तो मानेगी नहीं, और अगर मान गई तो फिर तो मतलब गजब ही हो जाएगा, क्योंकि अच्छा चांस है अवेंज करने का ओडीआई सीरीज़ की लॉस को इंडिया के लिए। तो बहुत ही अच्छा मैच ये होने वाला है, इंटरेस्टिंग मैच होगा, सिडनी पे मैच होगा, तो चौके छक्के आपको काफ़ी देखने मिल सकते हैं और मिलने भी चाहिए दोस्तों। थोड़ी चीज़ें इंडिया ठीक कर ले तो आसानी से ये मैच जीत जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो नोटिफिकेशन बेल है ना इसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास अपडेट्स आ जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है पोस्ट मैच एनालिसिस में। थैंक्स, बाय।